नमस्कार बच्चों। तो हम कर रहे थे 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हमने लगभग सारे फॉर्मूलेज जो है वो देख लिए थे। हम बिल्कुल लास्ट में आ चुके हैं साइन एंड कोसाइन फार्मूला इन अ ट्रायंगल। ठीक है, तो पहले हम उनके डेरिवेशन देखेंगे, फिर हम उनका एप्लीकेशन देखेंगे कि कैसे अप्लाई करना है। ठीक है बच्चों, चलो। तो सर सबसे पहले सपोज अपने को एक ट्रायंगल दे रखी है ए बी सी। इस ट्रायंगल की खास बात क्या है सर, ए एंगल अगर मैंने यहाँ पे लिया है तो इसके सामने वाली साइड को छोटा ए बोल दो, बी एंगल लिया है तो इसके सामने वाली साइड को छोटा बी, और सी एंगल लिया है तो सामने वाली साइड को छोटा सी। आप कैसे भी ए बी सी ले लेना, बस ये याद रखना कि जो एंगल लोगे उसके सामने वाली साइड को छोटा ए और उसी तरीके से रिप्रेजेंट कर लेने का। ठीक है जी। तो साइन फॉर्मूला क्या है, पहले हम उसको डिराइव करते हैं नॉर्मल ट्रायंगल में। इसके बाद हम इसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में भी दिखा देंगे। ये अभी एक्यूट एंगल ट्रायंगल है। तो सर ट्रिग्नोमेट्री की आप बात कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री की बात परपेंडिकुलर के बिना हो ही नहीं सकती, तो सर परपेंडिकुलर डाल लो। तो हमने ये परपेंडिकुलर डाल दिया एपी, जिसकी हाइट को हमने क्या मान लिया सर, एच मान लिया। ठीक है, ठीक है जी। तो अब मैं इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों में ट्रिग्नोमेट्री लगा देता हूं। तो देखो क्या होगा, इन ट्रायंगल कौन से वाली सर, ए बी पी। इसमें अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा तो मेरा साइन ऑफ एंगल बी की वैल्यू कितनी आएगी सर, ए पी ओवर में ए बी। अब ए पी को मैंने एच माना था, ए बी मेरा जो है वो कितने के बराबर था, ए बी सी के बराबर, क्योंकि सी एंगल के अपोजिट साइड जो है वो अपना छोटा सी हमने मान लिया था। ठीक है जी। तो यहां से एच की वैल्यू आ जाएगी बच्चों सी इंटू में साइन बी। ये अपना पहला इक्वेशन तैयार हो गया। ठीक है सर। सर दूसरा इक्वेशन तैयार करवाओ। तो दूसरे वाली ट्रायंगल में लगा दो। इन ट्रायंगल कौन से वाला सर, एपीसी। दूसरे साइड वाले ट्रायंगल में हमने ट्रिग्नोमेट्री लगाया तो इस एंगल का हमने साइन ले लिया। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो सी एंगल के सामने वाली साइड यानी कि एपी परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगी और हाइपोटेन्यूज का रोल प्ले करेगी एसी। तो ये अपना एच था और ये अपना बी था। तो यहां से अगर मैं एच की वैल्यू निकालूं तो मेरी आ जाएगी बी इंटू में साइन सी। ठीक है सर, ये मेरी इक्वेशन 2 बन गई। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेट कर देता हूं, क्योंकि मैंने एच की वैल्यू इससे भी निकाल ली, इससे भी निकाल ली, दोनों को बराबर रख देते हैं। तो सी इंटू में साइन बी बीइंग इक्वल टू बी इंटू में साइन सी। तो सर सेम सेम वाले एक तरफ कर लो, बी एंगल वाला और बी साइड वाला एक तरफ कर लिया मैंने, और सी एंगल वाला और सी साइड वाला एक तरफ कर लिया। तो उससे ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो गया कि साइन ऑफ बी, बी एंगल का साइन ले लो और वही के उसी बी एंगल के अपोजिट वाली साइड ले लो, उनका रेशियो ऐसे ही सी एंगल में उनका रेशियो ऐसे ही ए एंगल में, मतलब साइन ए ओवर ए, ये तीनों बराबर रहेंगे। ये अपना जो है वो साइन का फार्मूला था। ठीक है सर। सर साइन ए वाला तो इसमें आया ही नहीं, तो साइन ए वाले के लिए आपको परपेंडिकुलर दूसरी साइड से डालना पड़ेगा। एक बार मैं थोड़ा सा वो भी करके दिखा देता हूं। लाइक अपना ये दे रखा है भाई ए बी सी, तो इसके सामने वाली साइड बी, इसके सामने वाली साइड ए और इसके सामने वाली साइड सी। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। हमने बी से परपेंडिकुलर डाल दिया आपके, ये पी हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, ठीक है जी। लेट्स से दिस इज H1, क्योंकि उसमें हमने H मानी थी तो इसमें मैं H1 डिफरेंशिएट करने के लिए कि भाई अलग चीज है, ये दिखाने के लिए। अब मैं दोनों में फिर ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं तो इन ट्रायंगल कौन से वाली सर, BCP में, एंड इन ट्रायंगल कौन से वाली सर, ABP में। दोनों में ट्रिग्नोमेट्री लगा दो साइन थीटा, तो यहां से आ जाएगा BCP में साइन C की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो सामने वाला परपेंडिकुलर H1 बटे में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू A थी तो H1 की वैल्यू आ जाएगी A साइन C। बहुत बढ़िया सर। सर अगर मैं दूसरे वाले ट्रायंगल की बात करूं तो इसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊंगा तो ए एंगल पे साइन थीटा लगा दिया, क्योंकि मेरे को साइन फार्मूला निकालना है इसलिए साइन लगा रहा हूं मैं। ठीक है भाई। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, H1 बाय में C, तो H1 की वैल्यू आ जाएगी C इंटू में साइन ए। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट कर देना। इक्वेट करोगे तो a इंटू में साइन सी इज इक्वल टू सी इंटू में साइन ए आ जाएगा। तो सेम सिनेरियो देखने को मिलेगा, साइन सी बटे में सी इज इक्वल टू साइन ए बटे में ए। तो ये और ये ध्यान से देखो बेटा, साइन सी बटे सी साइन बी बटे बी के बराबर था और साइन सी बटे सी इसके ही बराबर है। इसका मतलब साइन फॉर्मूला अपना तैयार हो गया। क्या सर, अब साइन फॉर्मूला क्या है वो मैं थोड़ा सा लिख के दिखा देता हूं अलग पेन से। ठीक है, क्या है सर, साइन ए के बटे में उसके सामने वाली साइड, ऐसे ही साइन बी के बटे में उसके सामने वाली साइड, ऐसे ही साइन सी के बटे में उसके सामने वाली साइड का रेशियो सेम रहेगा। मतलब सर जो ट्रायंगल दे रखी है ABC, उसमें मैं जिस भी एंगल का साइन लूंगा उसके सामने वाली साइड से उसका रेशियो हर बार सेम आएगा। मतलब साइन ऑफ द रिस्पेक्टिव एंगल्स इज प्रोपोर्शनल टू द रिस्पेक्टिव अपोजिट साइड।
सही है। तो साइन ए लिया तो ए के सामने वाली साइड ए, छोटा ए, उससे उसका रेशियो सेम आएगा, वही रेशियो बी वाले का आएगा, वही रेशियो सी वाले का आएगा। तो इसको के वगैरह मान लेंगे, तो क्वेश्चन में जैसे नीड रहेगा उस हिसाब से हम इसमें अप्रोच ले लेंगे। तो ये था अपना साइन फॉर्मूला। ठीक है सर, अगर ट्रायंगल ऑब्ट्यूज आ जाए तो, ये तो आपने ऐसी ट्रायंगल ली थी जिसमें परपेंडिकुलर जो है वो अंदर की तरफ डला है, अगर परपेंडिकुलर बाहर की तरफ डलेगा तो उसका भी एक केस में करके दिखा देता हूं कि उसमें थोड़ा सा स्लाइट सा क्या चेंज आएगा वो दिखाता हूं। ठीक है बच्चों, तो ये देख लेना, ये डेरिवेशन होगी साइन फॉर्मूलाज की। इसके बाद हम कोसाइन फॉर्मूलाज भी करेंगे, पर पहले एक बार मैं इसका दूसरे वाला केस भी लेके दिखा देता हूं। ठीक है, ठीक है जी। तो डस्टर कहाँ गया अपना, डस्टर लाना भूल गया मैं फिर। ठीक है बच्चों, तो ये था। नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई ये अपना आ चुका था क्या, साइन ए ओवर ए इज इक्वल टू साइन बी ओवर बी इज इक्वल टू साइन सी ओवर सी। किस ट्रायंगल में, जब ट्रायंगल अपना ऐसे जा रहा था, ए बी सी, सामने वाली साइड ए, सामने वाली साइड बी, ऐसा जा रहा था। ठीक है जी सर। इसी में अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल आ जाए तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल सपोज कुछ ऐसी हमने बना ली और उसका परपेंडिकुलर जो है वो बाहर की तरफ जाएगा, तो ए बी सी, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गई। ठीक है, तो इसका जो परपेंडिकुलर डला वो बाहर, ट्रायंगल से बाहर डला। इसमें मैं परपेंडिकुलर डाल रहा था तो ट्रायंगल के अंदर की तरफ डल रहा था, तो वो केस हमने देख लिया है। एक बार मैं इसमें भी थोड़ा सा क्या चेंज आएगा वो दिखाता हूँ। ठीक है जी। तो कौन सी दो राइट ट्रायंगल है, उन्हीं में ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। तो सर एक तो ये वाली राइट ट्रायंगल है और एक पूरी बड़ी, तो दोनों में ट्रिग्नोमेट्री लगा देते हैं। उससे पहले ए एंगल के अपोजिट साइड इज छोटा ए, सी एंगल के अपोजिट साइड इज छोटा सी, एंड बी एंगल के अपोजिट साइड इज छोटा बी। ये हमने ले लिया है। परपेंडिकुलर पी पे डाला है तो वो भी हमने ले लिया है। ठीक है जी। तो अब सर ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं इन ट्रायंगल पूरी बड़ी ए बी पी। इस पूरी बड़ी ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं सर। तो ट्रिग्नोमेट्री लगाई मैंने, तो साइन बी मेरा किसके बराबर आएगा भाई, साइन ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू एपी। एपी को अपन एच मान लेते हैं और बटे में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज यानी कि ए बी, तो ये आ गया अपना एच बाई में सी। सिंपल। ठीक है सर। अब दूसरी राइट ट्रायंगल कौन सी है सर, इन ट्रायंगल ए सी पी। अब इसमें देखो छोटा सा चेंज क्या आ जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना सर। सी एंगल मेरा ये वाला है, ठीक है, तो अब ट्रायंगल बन गया ये वाली, तो मेरे को इस वाले एंगल से डील करना पड़ेगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा सर, 180 माइनस में सी। बस ये बात समझने की थी। ठीक है, तो ये एंगल 180 माइनस सी हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाना चाह रहा हूं, तो साइन ऑफ एंगल कौन से वाला सर, ए सी पी बीइंग इक्वल्स टू ए पी ओवर में ए सी। तो ये एच बाई सी आ जाएगा। ओ सॉरी, सी लिख गया मैं, ए सी तो अपना बी के बराबर था, सॉरी शक्तिमान, ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है जी। अब ए सी पी एंगल की जगह पे कितना टेक देंगे सर, 180 माइनस सी रख दो। तो साइन 180 माइनस सी बीइंग इक्वल टू एच बाई बी। अब देखो 180 के नाम का नो चेंज, और 180 में से कुछ घटाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट का रूल लगेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से साइन सी की वैल्यू मेरी एच बाई बी आ जाएगी, मतलब एच की वैल्यू इज बी इंटू में साइन सी। तो एच की वैल्यू यहाँ से भी आ गई, एच की वैल्यू उधर से भी निकाल लो, सी इंटू में साइन भी आएगी। ठीक है भाई, तो ये मेरी पहली इक्वेशन, ये मेरी दूसरी इक्वेशन, इन दोनों को इक्वेट कर दो। इक्वेट करोगे तो सेम सी इंटू में साइन बी बीइंग इक्वल टू बी इंटू में साइन सी। तो साइन बी बटे में बी इज इक्वल टू साइन सी बटे में सी। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली जैसे मैंने यहाँ पे ए से परपेंडिकुलर डाला है, ए को इस पॉइंट पे ले लिया था, तो अगर मैं बी को उस पॉइंट पे ले लूंगा फिर परपेंडिकुलर डालूंगा तो साइन ए ओवर ए बी जो है वो इक्वेट हो जाएगा। ठीक है जी। तो हमने दोनों केस देख लिए कि साइन फॉर्मूला होता क्या है। तो ये नॉर्मल ट्रायंगल में अगर हम अंदर की तरफ परपेंडिकुलर डालें तो कैसे डील करना है, उसके सारे केसेस देख लिए। और अगर बाहर की तरफ परपेंडिकुलर डल रहा है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो उसमें कैसे अप्रोच लेनी है वो भी अपन ने देख ली है। तो साइन फॉर्मूला अपना बिल्कुल रेडी, तैयार, बिल्कुल समझ में आ गया। याद रखने में भी आसान है सर। ए एंगल का साइन है तो बटे में उसके सामने वाली साइड ले लेंगे, यानी कि ए। बी एंगल का साइन है तो उसके सामने वाली साइड ले लेंगे, सी एंगल का साइन है तो उसके सामने वाली साइड ले लेंगे। इनका रेशियो हर बार सेम होगा, दे आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल। ठीक है, ठीक है जी। तो ये था अपना साइन फॉर्मूला। सर कोसाइन फॉर्मूला दिखाएं, तो कोसाइन फॉर्मूला देखो भाई, मिटा दे। ठीक है जी। कोसाइन फॉर्मूला तो 10वीं क्लास में अगर तुमने सिमिलर ट्रायंगल्स चैप्टर की ऑप्शनल एक्सरसाइज की है उससे कनेक्टेड है, उसमें कुछ क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, उसमें ही पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगा के कुछ सेटिंग थी, दिखाता हूं मैं कि कैसे मैनेज करना है। ठीक है, ठीक है बच्चों,
चलो जी, तो ये हमने साइन फॉर्मूला जो है वो अपना देख लिया है बहुत बढ़िया तरीके से। अब हम कोसाइन फॉर्मूला देखने जा रहे हैं। तो देखो जी, कोसाइन फॉर्मूले क्या है, इसमें भी दो केस लगेंगे। तो पहले मैं जो है वो अंदर की तरफ परपेंडिकुलर वाला केस ले रहा हूँ, ठीक है। ए बी सी ट्रायंगल, ठीक है सर। इसमें अंदर की तरफ मैंने क्या डाल दिया, परपेंडिकुलर डाल दिया है। कोसाइन फॉर्मूला है तो कोस लगना चाहिए कायदे से, है ना। ठीक है जी, इसको मैं पी मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है तो एक बार मैं पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा देता हूँ, एक बार इसमें लगा देता हूँ, और मेरा दोनों का यूज होएगा। कैसे यूज होएगा दिखाता हूँ मैं। इन ट्रायंगल कौन से वाली सर, ए बी पी, और इन ट्रायंगल कौन से वाली सर, ए सी पी। ए सी पी ट्रायंगल में अगर मैं वो लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, तो ए सी का स्क्वायर बीइंग इक्वल्स टू ए पी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर, ऐसा कुछ बनेगा। हाँ सर बिल्कुल बनेगा। और अगर मैं इसमें लगाऊंगा तो ए बी का स्क्वायर बीइंग इक्वल्स टू ए पी का स्क्वायर प्लस बी पी का स्क्वायर, ये भी बनेगा। अब इसका यूज करवाएंगे, इसमें कैसे करवाएंगे देखो ध्यान से। ये 10वीं क्लास का क्वेश्चन है। 10वीं क्लास में हमने पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड चीजें जो ऑप्शनल एक्सरसाइज में की थी सिमिलर ट्रायंगल में, चैप्टर नंबर 6 में, ठीक है। तो उसमें ऐसे क्वेश्चन थे, बिल्कुल थे। सर एसी का स्क्वायर, ठीक है, इसको पढ़ा रहने दो। एपी ऐसे ही रहने दो। ये जो पीसी है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस पीसी को मैं खोल के बीसी माइनस बीपी लिख दूं क्या? हाँ सर बिल्कुल लिख दो। ये पूरे BC में से अगर मैं BP घटा दूं तो मेरा PC बच जाएगा। हाँ जी सर, तो उसकी जगह पे ये रखने से अब देखो बच्चों होगा क्या, बिल्कुल ध्यान से देखना। AP का स्क्वायर बनेगा, ये BC का स्क्वायर प्लस में BP का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू BC इंटू में BP। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अभी देखते हैं आगे की कैसे मैनेज करना है। ठीक है जी, AC कितना था सर, AC की वैल्यू देखो, ये पूरा A हो गया, ये पूरा B हो गया, ये पूरा C हो गया। तो AC की वैल्यू मेरे पास कितनी थी सर, B थी। तो बाद में इसकी जगह पे B रख दें, या भी रख दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर तो किसके बराबर था सर, AB स्क्वायर के। तो पहले अभी नहीं रखते, अगले स्टेप पे रखेंगे। ठीक है, AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर ये मैंने एक साथ रख दिए, और प्लस में BC स्क्वायर और माइनस में 2 इंटू में BC इंटू में BP। इतने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी सर, अब देखो यहाँ से AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर मिला के क्या आ रहा था सर, AB स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर, AB स्क्वायर आ गया अपना, तो ठीक है जी। प्लस में BC स्क्वायर आ गया, माइनस में 2 इंटू BC इंटू में BP। ठीक है जी, बाकी सब की वैल्यू है अपने पास, इस BP की वैल्यू नहीं है। और सर ये कोसाइन फॉर्मूला है तो BP की वैल्यू मैं कोस की फॉर्म में निकाल सकता हूं ट्रिग्नोमेट्री लगा के। सर कैसे, इन ट्रायंगल कौन से वाली, ABP में अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं तो मेरा कोस B किसके बराबर आएगा सर, BP बाय में AB। अब AB मेरा C के बराबर था, तो भाई BP बाय में C इज इक्वल टू कोस B। तो मेरी BP की वैल्यू यहाँ से C इंटू में कोस B आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो भाई मैंने यहाँ से इसकी वैल्यू भी निकाल ली। अब सारी की सारी वैल्यूज चेप दो, फॉर्मूला अपना बिल्कुल रेडी है। AC की वैल्यू क्या थी सर, AC मतलब B यानी कि B स्क्वायर इज इक्वल टू AB की वैल्यू कितनी थी सर, C, तो ये C स्क्वायर प्लस में BC की वैल्यू कितनी थी सर, A यानी कि A स्क्वायर माइनस में 2 इंटू BC इज A एंड BP इज C इंटू में कोस B, तो C इंटू में कोस B। सिंपल स्टफ। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूला ऐसे देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, तो इसका कोसाइन फॉर्मूला बोल रहे हैं तो इसको कोस की फॉर्म में लिख लेते हैं। मतलब कोस वाली टर्म एक तरफ, बाकी सारा का सारा जो है वो टर्म्स दूसरी तरफ। तो ये माइनस का इस तरफ ले आओ, तो 2AC इंटू में cos B बीइंग इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और cos B बीइंग इक्वल्स टू A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और पूरे के बारे में 2AC। ये इसकी फाइनल डेरिवेशन है, इसको इस तरीके से याद रखा जाता है। तो सर cos B इसके बराबर आ गया है, हाँ जी सर बिल्कुल आ गया है। तो अगर मेरे को cos A चाहिए तो क्या फार्मूला होगा, और cos C चाहिए तो क्या फार्मूला होगा। देखो बच्चों ध्यान से, cos A cos C, देखो इसमें ध्यान से ऑब्जर्व करो। अगर मेरे को B एंगल पे cos था तो B को छोड़ दो, A का स्क्वायर है, C का स्क्वायर है, मतलब जो से पे एंगल पे cos लग रखा उसको छोड़ दिया, बाकी दोनों का स्क्वायर, और माइनस में जिस एंगल पे cos लग रखा वो बड़ा माइनस में जाएगा। ठीक है सर, तो A है तो A को छोड़ो, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस में स्क्वायर, न्यूमरेटर कवर। अब डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, 2 टाइम्स AC, मतलब जोन से एंगल पे है उसको छोड़ दो, तो 2AC आ रहा है। इसमें 2A को छोड़ना है मतलब BC आ जाएगा। सेम इसमें cos C कर सकते हैं क्या अपन, हाँ जी सर, C को छोड़ दो तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर बाय में 2AB। सिंपल। तो इस तरह से ये जो है वो कोसाइन फॉर्मूला डिराइव हो जाएंगे। सर
ये फार्मूले तो हम कर लेंगे कि भाई ये अपने को डेरिवेशन भी आ गई है। मेन बात है सर आपने ये परपेंडिकुलर अंदर की तरफ लिया है, अगर ये परपेंडिकुलर बाहर की तरफ रहता तो कैसे मैनेज करते। तो एक बार मैं उसका भी एक दिखा देता हूं ताकि अपने को उसमें भी डील करना आ जाए, क्योंकि कोस में 180 माइनस थीटा जो है वो नेगेटिव होता है, तो वो चीज यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगी। कैसे बनेगी वो मैं अभी दिखाता हूँ फार्मूले में, ठीक है भाई। तो ये हमने इसको डिराइव कर लिया है कोसाइन फार्मूला को, तो ये कोसाइन फार्मूले रहते हैं भाई अपने। तो साइन फार्मूला कोसाइन फार्मूला एक समरी के तौर पर मैं पूरा लिख दूंगा। एक बार मैं इसका दूसरा केस और करके दिखा दूं तो अपना साइन फार्मूला और कोसाइन फार्मूला की डेरिवेशन बिल्कुल तैयार। बिल्कुल आसान थी, बहुत आसान थी सर। पाइथागोरस थ्योरम से और ट्रिग्नोमेट्री लगा के हमने थोड़ा सा मैनेज कर लिया, और साइन वाला जो है वो ट्रिग्नोमेट्री लगा के मैनेज कर लिया, ठीक है। चलो जी, तो सर इसका वो भी दिखाओ एक बार। लो भाई देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखो। अगर ऑब्ट्यूज एंगल वाला सीन आ जाए इसमें तो इसमें कैसे मैनेज करते हैं वो देखो भाई ध्यान से। तो इसमें परपेंडिकुलर हमने बाहर की तरफ डाला, ए बी सी, परपेंडिकुलर जो है वो बाहर की तरफ है, एक ही बात है, ठीक है। ए के सामने वाली ए, बी के सामने वाली बी, सी के सामने वाली सी, ठीक है सर। और ये पी पे परपेंडिकुलर डाला है, इसको तुम एच बोल लो या कुछ भी मत बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो जो दो राइट ट्रायंगल्स है उनमें ट्रिग्नोमेट्री लगानी है, ट्रिग्नोमेट्री बोल के सॉरी पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, ठीक है जी। तो इन ट्रायंगल कौन से वाली सर, एक तो ए बी पी पूरी बड़ी ट्रायंगल, और इन ट्रायंगल कौन से वाली सर, ए सी पी छोटे वाली ट्रायंगल, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं अपन पाइथागोरस थ्योरम, ट्रिग्नोमेट्री भी लगाएंगे इस वाले में, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो जी पाइथागोरस थ्योरम क्या है देखें एक बार ध्यान से। सर अगर मैं बोलूं ए बी का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस में बी पी का स्क्वायर, ओके रिपोर्ट है, हाँ जी सर कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ये जो बीपी है ये दो को जोड़ के बन रहा है, एक बीसी और एक सीपी, तो इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस में बीपी को मैंने जोड़ जोड़ के लिख दिया बीसी प्लस में पीसी का होल स्क्वायर, ठीक है सर। तो ये आ गया ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स बी सी इंटू सी पी, सी पी या पी सी एक ही बात है, ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, अब अगर मैं इन ट्रायंगल ए सी पी वाली ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो क्या आ जाएगा सर, ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस सी पी का स्क्वायर। तो देखो ए पी का स्क्वायर प्लस सी पी के स्क्वायर की वैल्यू डाल देते हैं। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए पी का स्क्वायर प्लस पी सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर और प्लस में 2 टाइम्स बी सी इंटू में सी पी, ठीक है सर। अब ये ए पी और पी सी मिला के क्या जा रहा है सर, ए पी और पी सी का मिला के ए सी का स्क्वायर जा रहा है। तो ये कुछ ऐसा सा सिनेरियो देखने को मिलेगा भाई, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो मेन अपना सारा का सारा जो है वो सीपी की वैल्यू निकालने का है, ये सीपी की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो इसमें कैसे डील करना पड़ेगा वो देखो ध्यान से। इन ट्रायंगल कौन से वाली सर, ए सी पी, तो कोस ऑफ एंगल ए सी पी बीइंग इक्वल टू ए पी बटे में सॉरी कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय में हाइपोटेन्यूज, तो बेस इज सीपी बटे में हाइपोटेन्यूज इज एसी, ठीक है सर। तो सीपी की वैल्यू अपनी कितनी आ जाएगी, एसी इंटू में कोस ऑफ एंगल एसीपी। अब देखो भाई ये वाला एंगल किसके बराबर रहेगा सर ये वाला एंगल सी था, ये वाला इसका लीनियर पेयर वाला हो जाएगा, तो लीनियर पेयर वाला ये एंगल जो है वो 180 माइनस सी के बराबर रहेगा, ठीक है जी। तो वैल्यू चिपका देते हैं, कॉस इंटू में 180 माइनस सी। अब कोस पे 180 के नाम का नो चेंज और दूसरे क्वाड्रेंट के नाम का नेगेटिव, मतलब जो तुम्हारी सीपी की वैल्यू आएगी वो एसी, ए और सी, एसी का मतलब बी इंटू में कॉस सी, वो भी नेगेटिव वाला, ठीक है जी। तो सीपी की वैल्यू जो है वो माइनस बी कोस सी रख देने का, बस ये बात अलग थी, ठीक है। ए बी कितना था सर, ए बी था अपना सी, ए सी कितना था सर, ए सी था अपना बी, ठीक है। बी सी कितना था सर, बी सी था अपना ए प्लस में 2 टाइम्स बी सी यानी कि ए इंटू में सी पी, सी पी इज माइनस बी टाइम्स कोस सी, आ गया माइनस का निशान बस। तो 2 टाइम्स ए बी इंटू में कॉस सी बीइंग इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर आ गया। तो कॉस सी की वैल्यू अगर तुम निकालने बैठोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाय में 2ab,
ऐसे कुछ जनरेट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था। तो इसमें अलग बात क्या थी सर, पिछले वाले क्वेश्चन में यहाँ माइनस हो रहा था तो यहाँ माइनस का निशान अपने आप ही आ गया था, इसमें ये प्लस हो रहा है तो यहाँ माइनस का निशान कैसे जनरेट होगा, 180 माइनस थीटा से। 180 पे ये नाम का नो चेंज, और दूसरे क्वाड्रेंट में कोस थीटा नेगेटिव होता है तो उससे ये नेगेटिव तैयार कर लिया, पिछले वाली जैसी सिचुएशन बन गई। तो ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में इस तरीके से डील करना है। ठीक है, होप अपने को साइन फार्मूला और कोसाइन फार्मूला जो है वो डेरिवेशन समझ में आ गई है। अब मैं एक समरी के तौर पे पूरा लिख देता हूँ फार्मूलों में, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर इसकी एप्लीकेशन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, ठीक है। हाँ जी, तो साइन फार्मूला क्या कहते हैं, सुनो ध्यान से। ए बी सी, तो ये ए ये बी ये सी, ये परपेंडिकुलर हमने डाल दिया था। तो उसके बेस पे हमने क्या निकाला था सर, साइन ऑफ ए का ए, साइन ऑफ बी का बी और साइन ऑफ सी का सी, ये जो है वो सेम रेशियो में होंगे। तो ये था अपना साइन फार्मूला। ठीक है सर कोसाइन फार्मूला क्या था, कोसाइन फार्मूला भी ऐसा ही था, ए बी सी, ये ए ये बी ये सी, परपेंडिकुलर डाल चुके हैं हम। ठीक है जी, तो कोसाइन का फार्मूला क्या था, अगर मेरे को कोस ए निकालना है तो ए को छोड़ दो तो मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर माइनस में ए स्क्वायर, फिर नीचे भी ए को छोड़ दो तो 2 टाइम्स बी सी। ठीक है, ऐसे ही कोस का बी निकालना है या फिर कोस का सी निकालना है तो बी को छोड़ो तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर नीचे फिर बी को छोड़ दो तो 2ac। ठीक है, आपके सी को छोड़ दो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर नीचे सी को छोड़ दो तो 2। ठीक है बच्चों, तो ये अपना साइन फार्मूला और कोसाइन फार्मूला जो है वो तैयार हो गए हैं, हमने इसकी डेरिवेशन देख ली है। अब हम इनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू।